हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में अपन देखेंगे रेलवे एनटीपीसी एग्ज़ाम में ग्रेजुएट लेवल में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं जो एग्ज़ाम 2025 में हुआ है हाल ही में। ठीक है गाइस, तो उसमें अपन सब्जेक्ट वाइज कवर करेंगे जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है गाइस, अब स्टार्ट कर रहे हैं अपन हिस्ट्री से, जिसमें हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे गए थे 269। ठीक है, तो इसके 3 पार्ट आएंगे गैस। प्रत्येक पार्ट में 100 क्वेश्चन होंगे और लास्ट वाले पार्ट में 69 क्वेश्चन होंगे। ठीक है गैस, तो सब्जेक्ट वाइज अपन इसको कवर करेंगे जितने भी आरआरबी एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछे गए थे, सब्जेक्ट वाइज देखेंगे गैस। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री से और इसका पार्ट 1 है जिसमें 100 क्वेश्चन है। ठीक है गैस, तो आप कोई भी रेलवे एग्ज़ाम से पहले इसको ज़रूर से ज़रूर देख के जाएँ। तो इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं गैस। प्रीवियस ईयर्स को आप यदि पढ़ के जाओगे तो आपको 100% क्वेश्चन मिलेंगे प्रीवियस ईयर से। ठीक है गैस, तो आप इसको कोई भी एग्ज़ाम से पहले ज़रूर देख के जाएं। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है 554 ईस्वी के हर्ष शिलालेख में यज्ञवर्मन के उदय का उल्लेख किस स्थान से मिलता है? तो ये मिलता है गैस गया से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है औपनिवेशिक शासन के दौरान सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं आम जनता के लिए काफ़ी हद तक अपर्याप्त थी। स्वतंत्रता के समय भारत की अनुमानित जीवन प्रत्याशा क्या थी? तो ये थी 30 से 32 वर्ष। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन है ध्रुवसेन का उत्तराधिकारी कौन बना था? तो ये बना था धारापट्टा। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन है 502 ईस्वी में मैत्रक वंश का को सबसे पहला भूमि अनुदान निम्नलिखित में से किसके द्वारा दिया गया है? तो ये द्रोण सिंह के द्वारा दिया गया है गाइस। अगला क्वेश्चन है स्वदेश सेवक होम निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय स्वतंत्रता पहल से संबंधित है? तो यह है गदर आंदोलन से संबंधित स्वदेश सेवक होम। अगला क्वेश्चन है मास्की अशोक जो कि शिलालेख की खोज किसने करी थी? ये करी थी सी बिडोन ने। ठीक है गाइस, अगला है भारत में 1793 में चार्टर नवीनीकरण के समय बोर्ड ऑफ कंट्रोल का अध्यक्ष कौन था? तो ये थे हेनरी डंडास। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी निम्नलिखित में से कब लिखा गया? तो ये लिखा गया 1वीं शताब्दी में। अगला है चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा पराजित शक क्षत्रप राजा कौन था? तो ये था रुद्र सिंह तृतीय। अगला है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी साहसी भूमिका के लिए असम केसरी की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया था? तो ये किया गया था गाइज अंबिका गिरी राय चौधरी को। ये क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है गाइज। ठीक है, तो गाइज इस तरह से आपको वीडियो मिलते रहेंगे। ठीक है, तो आप जुड़े रहिए। अगला क्वेश्चन है भारत में प्रवेश करने से पहले शकों को किस आदिवासी समूह ने पराजित किया था? तो ये किया था गाइज दायू चीज ने। अगला क्वेश्चन है कलकत्ता और बम्बई नगर निगमों की स्थापना कब की गई थी? तो ये 1726 में की गई थी गाइज। सिंगफोर्स विद्रोह वर्तमान में भारत के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये असम से संबंधित है। ठीक है गाइज, निम्नलिखित में से किस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल को भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के हितों को प्रभावित करने वाले मामलों में अपनी परिषद को अधिभावी होने का प्राधिकार दिया गया है? तो ये दिया गया है चार्टर एक्ट 1793 नियम से। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन है 1820-21 में किस जनजाति समूह ने झारखंड के पश्चिम सिंहभूम जिले के रूप में जाने वाले क्षेत्र में अधिकारियों के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया जिसका बाद में अंग्रेजों ने दमन कर दिया था? ये कौन सी जाति थी? हो जनजाति। ठीक है गाइस, अगला है निम्नलिखित में से किस विद्रोह की जड़ इस तथ्य से निहित है कि अंग्रेजों ने आदिवासियों की ताड़ी के पेड़ पर उनके पारंपरिक अधिकारों से वंचित कर दिया था? तो ये था कोया विद्रोह। ठीक है, अगला है कांग्रेस के किस आरंभिक अधिवेशन में सिविल सेवाओं सहित उच्च प्रशासनिक सेवाओं के भारतीयकरण की मांग सर्वप्रथम की गई थी? तो ये बॉम्बे अधिवेशन 1885 में की गई थी गाइज। अगला है नागर विद्रोह मैसूर साम्राज्य के नागर प्रांत जो कि वर्तमान में शिवमोगा जिला में है हुआ। ये कब हुआ था गाइज? ठीक है, ये किसान विद्रोह 1830 और 31 में हुआ था। अगला है 1921 में राजकुमारों के लिए एक विचार विमर्श निकाय के रूप में किस संस्था की स्थापना की गई है? तो ये राजकुमारों का चैम्बर की स्थापना की गई है। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस या किन आदिवासी विद्रोह नेता को विद्रोह के दौरान फांसी नहीं दी गई बल्कि दूसरे देश में निर्वासित कर दिया गया? तो ये है त्रोत सिंह। ठीक है, अगला है मोहनजोदड़ो में पाई गई दाढ़ी वाली पुरुष की मूर्ति किस सामग्री से बनी हुई है? तो ये एक पत्थर की मूर्ति है। ठीक है गाइस,
अगला है शक राजा को पराजित करने के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने किससे विवाह किया था? तो ये किया था कुबेर नागा से। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस एक्ट द्वारा ब्रिटिश से भारत की आंतरिक सरकार के लिए अधिनियमित किए जा सकने वाले सभी विनियमों की एक नियमित संहिता का प्रावधान किया गया है? तो ये किया गया है पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। ठीक है गाइज। अगला है नाइक दास विद्रोह संखेड़ा 1858 के संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो गाइज लीडर रूपा ने 1860 में अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण किया, यह सही नहीं है। ठीक है गाइज, बाकी सही है। संखेड़ा के नायक दास ने रूपा नायक और के नायक दोनों लीडरों के नेतृत्व में हथियार उठाए। उन्होंने गुरिल्ला रणनीति का सहारा लिया था। ठीक है गाइज, ब्रिटिश सैनिकों को परेशान किया और ब्रिटिश स्थानों पर हमला किया था। यह विद्रोह गुजरात के छोटा उदयपुर जिले के आसपास हुआ था। तो ये तीनों पॉइंट सही है, बाकी सी पॉइंट जो कि गलत है। अगला है जनवरी 2025 में सुभाष चंद्र बोस की 128वीं जयंती के अवसर पर पराक्रम दिवस का मुख्य समारोह कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था गाइज बाराबती किला, कटक, ओडिशा में। ठीक है, तो गाइज ये करंट से रिलेटेड करके था क्वेश्चन। एग्ज़ाम यदि आपका जैसे अप्रैल मई में है तो जनवरी तक का करंट आएगा, मतलब 3-4 महीने पहले तक का करंट आप देख कर जाए एग्ज़ाम से पहले। और इसी तरह से आपको क्वेश्चंस मिलते रहेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, तो आप चैनल से जुड़े रहिए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश नील बागान मालिकों के विरुद्ध 12/7 विद्रोह के नाम से प्रसिद्ध सक्रिय असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किया? तो ये टिटू मीर थे। अगला क्वेश्चन है परमहंस सभा की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी गाइस 1849 में। ओडिशा में खोड़ विद्रोह के संदर्भ में यंग राजा कौन थे? तो ये थे चक्र बिसोई। अगला क्वेश्चन है कौन सा जनजातीय विद्रोह 20वीं शताब्दी में नहीं हुआ था? तो ये लुसाई विद्रोह है जो कि 20वीं शताब्दी में नहीं हुआ था। बाकी ये हुए थे कुकी विद्रोह, नागा विद्रोह और बस्तर विद्रोह, ये तीनों 20वीं शताब्दी में हुए थे। ठीक है गाइस। अगला क्वेश्चन है 1892 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने इलाहाबाद अधिवेशन में एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किया जिसमें निम्नलिखित में से किस में भारतीयों को शामिल करने की मांग की गई? तो ये विधान परिषद में की गई थी। अगला क्वेश्चन है जंगल महल क्षेत्र में चुआर विद्रोह में मुख्य रूप से निम्नलिखित में से कौन सा आदिवासी समुदाय शामिल था? तो ये था भूमिजी। ठीक है गाइस। अगला है तख्त ए बही शिलालेख किस पार्थियन शासक का उल्लेख करता है? तो ये करता है गाइस गोंडो फर्नेस। ठीक है गाइस, गोंडो फर्नेस का। अगला है ब्रिटिश भारत में नगरपालिका शासन पहली बार कब शुरू किया गया था? तो ये किया गया था 1687 में। ठीक है गाइस। अगला क्वेश्चन है गुप्त अभिलेखों में वर्णित त्रिभुक्ति वर्तमान में कहाँ के अनुरूप है? तो कौन सी जगह के? बिहार के अनुरूप है। ठीक है गाइस, किसके अनुरूप है? बिहार के। गुप्त अभिलेखों में वर्णित त्रिभुक्ति वर्तमान में बिहार के अनुरूप है। अगला क्वेश्चन है कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस सत्र में शस्त्र अधिनियम और वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम का विरोध करते हुए प्रस्ताव पारित किया गया था? ये 1885 में। ठीक है गाइस। अगला क्वेश्चन है भारत में प्रिवी पर्स आधिकारिक तौर पर कब समाप्त कर दिया गया था? तो ये किया गया था 1971 में। तो अभी तक के क्वेश्चन जितने भी आ रहे हैं उसमें 1885 का बॉम्बे अधिवेशन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं गाइस। ठीक है गाइस, अभी तक 36 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, उनमें से 3-4 क्वेश्चन तो इस अधिवेशन से आ चुके हैं। अगला क्वेश्चन है रोलेट एक्ट जिसे ब्रिटिश सरकार ने भारत के राजनीतिक असंतोष को रोकने के लिए पेश किया, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान शामिल नहीं था? तो ये था अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध। ठीक है गाइस। अगला क्वेश्चन है किस रियासत में 1881 से ही प्रतिनिधि सभा थी? तो ये मैसूर। अगला क्वेश्चन है 1908 का अलीपुर बम कांड किस भारतीय क्रांतिकारी से संबंधित था? तो ये था अरबिंदो घोष से संबंधित। ठीक है गाइस। अगला क्वेश्चन है काजी सिंह और भीमा नायक जैसे भील लीडरों के नेतृत्व में भील विद्रोह किस वर्ष शुरू हुआ था? तो ये 1818 में हुआ था गाइस। अगला है बल्लभी के मैत्रक प्रारंभ में कौन थे? तो ये थे गुप्तों के अधीनस्थ। ठीक है गाइस। अगला क्वेश्चन है 1853 के चार्टर अधिनियम के अनुसार गवर्नर जनरल की परिषद विधायी सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो ये 4 थी। ठीक है गाइस। अगला क्वेश्चन है तख्त ए बही शिलालेख किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये गांधार से संबंधित है। अगला है अपने एक प्रसिद्ध कार्य में याहिया बिन अहमद सरहिंदी ने दावा किया कि
सैयद राजवंश के संस्थापक पैगंबर के वंशज थे। ठीक है गैस, तो ये कौन से वंश के थे? सैयद राजवंश के। अगला क्वेश्चन है, मालवाड़ी व्यवस्था उत्तरी और मध्य भारत के कुछ क्षेत्रों में प्रचलित थी। तो मालवाड़ी व्यवस्था के तहत भू राजस्व किसने वसूला जाता है, किससे वसूला जाता है? तो ये ग्राम प्रधान से। अगला है, अभी अशोक के शिलालेखों में धम्म मुख्यतः किसको संदर्भित करता है? तो ये नैतिक कानून को। ठीक है गैस। अगला है, अशोक के बाद गद्दी पर कौन बैठा था? ये तो दशरथ बैठा था। अगला है, भारत के जनसांख्यिकीय इतिहास में कौन सी अवधि मृत्यु दर में तीव्र गिरावट और लगातार उच्च प्रजनन दर की अवधि में के रूप में दर्ज हुआ था? तो ये 1951 से 1981। ठीक है गाइस। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा स्तूप उस स्थान को चिन्हित करता है जहां बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था? तो दमेक स्तूप। ठीक है गाइस। अगला है, संबलपुर निम्नलिखित में से कौन संबलपुर के 1857 के विद्रोह का लीडर था? तो ये था वीर सुरेंद्र शाही। ठीक है गाइस, ये था वीर सुरेंद्र शाही। तो ये 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं गाइस, अभी 50 क्वेश्चन और बाकी है। ठीक है गाइस, यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 1904 में प्रथम सहकारी ऋण समिति अधिनियम का अधिनियम निम्नलिखित में से किससे प्रभावित था? तो ये था भारतीय दुर्भिक्ष आयोग से। ठीक है गाइस। अगला है, चुआर विद्रोह जो साधारण किसानों और वंशानुगत श्रमिकों की आर्थिक शिकायतों की परिणति के रूप में उभरा, निम्नलिखित में से किस वर्ष के दौरान अपने चरम पर पहुंच गया था? तो ये पहुंच गया था गाइस 1798-99 में। अगला क्वेश्चन है, गुप्तोत्तर काल में अग्रहार भूमि का प्रशासन कौन करता था? तो ये ब्राह्मण करता था गाइस। निम्नलिखित में से किस एक्ट द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशकों की संख्या कम कर दी गई है? तो ये चार्टर एक्ट 1853 में। ठीक है गाइस। अगला क्वेश्चन है गाइस, निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान नहीं है? तो ये क्वेश्चन आया था मिलान से, तो इसमें सही मिलान नहीं है गाइस हेराका आंदोलन, जो कि पश्चिम बंगाल में नहीं हुआ था ये। तो हेराका आंदोलन हुआ था मणिपुर, नागालैंड और असम में। ठीक है गाइस, मणिपुर और नागालैंड और असम से संबंधित है हेराका आंदोलन। ठीक है गाइस। और कोल विद्रोह जो कि झारखंड से संबंधित है, रामोसी विद्रोह महाराष्ट्र से संबंधित है और लुसाई विद्रोह असम से संबंधित है। लेकिन हेराका आंदोलन जो कि मणिपुर, नागालैंड और असम से संबंधित है। ठीक है गाइस। अगला क्वेश्चन है, मगध में शुंगों का स्थान किस वंश ने लिया है? तो ये कनवास वंश से। ठीक है गाइस, किस वंश से लिया है? कनवास वंश से। अगला क्वेश्चन है, गुप्त साम्राज्य के शासनकाल के दौरान प्रांतों ने न्यायिक मामले कौन संभालता था? ठीक है गाइस, ये संभालता था उपरिका। अगला क्वेश्चन है, अपने एक प्रसिद्ध कार्य में याहिया बिन अहमद सरहिंदी ने दावा किया कि सैयद राजवंश के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद के वंशज थे। ठीक है गाइस, सैयद राजवंश के संस्थापक थे पैगंबर मोहम्मद। ठीक है गाइस। अगला क्वेश्चन है, द्विभाषी शिलालेख वाले सिक्के जारी करने वाले इंडो ग्रीक राजा निम्नलिखित में से कौन था? तो ये था डेमेट्रियस। ठीक है गाइस। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में मनाया गया भारतीय सेना दिवस किस महत्वपूर्ण घटना को चिन्हित करता है? तो ये करता है सेना के प्रथम भारतीय कमांडर इन चीफ। तो ये करंट से था क्वेश्चन। ठीक है गाइस। अगला क्वेश्चन है, डेमेट्रियस एक बैक्ट्रियन ग्रीक शासक थे के साथ संघर्ष में आया था। तो कौन से शासक के साथ आया था? पुष्यमित्र शुंग के। ठीक है गाइस। अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल की रणनीति में भुक्ति शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? तो ये प्रांत के लिए किया जाता था। ठीक है गाइस। अगला क्वेश्चन है, पॉलीगर्स ने किस प्रेसिडेंसी में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया जब अंग्रेजों ने उनके सैन्य और भूमि अधिकारों को छीनने का प्रयास किया था? तो मद्रास प्रेसिडेंसी। ठीक है गाइस। अगला है, भारत की हरित क्रांति का प्रारंभ प्रायोगिक कार्यक्रमों से हुआ। इस तरह के पहले अभिक्रम का नाम क्या था? तो यह था गहन कृषि जिला कार्यक्रम। ठीक है गाइस। अगला है, किस अधिनियम में कहा गया है कि मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसियां युद्ध कूटनीतिक संबंधों और राजस्व के सभी मामलों में बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन होंगी? तो ये था पिट्स इंडिया एक्ट 1784। किस कंपनी ने 1663 में पुर्तगालियों को कोच्चि राज्य से बाहर निकालने की
निकालने में कोची के राजा की सहायता करी थी, तो ये डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने। ठीक है गाइज। अगला क्वेश्चन है, भोलानाथ सिंह निम्नलिखित में से किस विद्रोह के लीडर थे? तो वो तमार विद्रोह के लीडर थे भोलानाथ सिंह। अगला है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने के निम्नलिखित में से किस एक्ट द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी और कार्यकारी कार्यों को औपचारिक रूप से पृथक कर दिया गया था? तो ये था चार्टर एक्ट 1853। जितने भी एक्ट है गाइज हिस्ट्री में, वो सारे उनसे सभी से क्वेश्चंस पूछे गए हैं एग्जाम में। कायस्थ समुदाय का प्रधान कौन था? तो ये था प्रथम कायस्थ। ठीक है गाइज। अगला क्वेश्चन है, माना जाता है कि अंग्रेजों के खिलाफ पहला सशस्त्र आदिवासी विद्रोह कब हुआ था? 1784 में। ठीक है गाइज। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन के तहत भारत के लिए अंतिम अपील न्यायालय कौन सा था? तो ये था लंदन के प्रिवी काउंसिल। ठीक है गाइज, ये अंतिम अपील न्यायालय था। अगला क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अनुसार गवर्नर जनरल की शक्तियों और उत्तरदायित्वों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? ठीक है गाइज। तो इसमें से 3 विकल्प जो कि सही है और ये बी वाला विकल्प गलत है। ठीक है गाइज। फोर्ट विलियम की नागरिक सरकार के लिए नियम और विनियम बना सकता है, ये सही था, सही है। युद्ध और शांति काल में मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसियों को नियंत्रित कर सकता है, ये सही था। युद्ध और शांति काल में मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसियों के अधीक्षक बनने का अधिकार था, ये भी सही था। लेकिन अपनी परिषद के निर्णय को रद्द कर सकता था, ये गलत है। ठीक है गाइस। अगला क्वेश्चन है, 580 से 605 ईस्वी तक शासन करने वाले पुष्पभूति वंश का प्रथम उल्लेखनीय राजा निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? प्रभाकर वर्धन को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके कारण 17वीं शताब्दी में कोरोमंडल तट पर डच ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई थी? तो ये दक्षिण पूर्व एशियाई बाजारों से वस्त्र की मांग में वृद्धि के कारण ये व्यापार में वृद्धि दर्ज की गई थी। अगला क्वेश्चन है, फ्रैंकोइस मार्टिन ने किस वर्ष पांडिचेरी की स्थापना की, जो बाद में भारत की में फ्रांसीसियों का मुख्यालय बन गया था? 1674 में करी गई थी। अगला क्वेश्चन है, भवानी पाठक और देवी चौधरानी निम्नलिखित में से किस विद्रोह से संबंधित प्रसिद्ध लीडर थे? ये थे फकीर और सन्यासी विद्रोह से संबंधित। ठीक है गाइस। अगला है, कौन सा आंदोलन हालांकि शुरू में धार्मिक प्रकृति का था, बाद में हाजी शरीयतुल्लाह के बेटे दुदू मियाँ के नेतृत्व में एक किसान आंदोलन में परिवर्तित हो गया था? तो ये था फराजी आंदोलन। ठीक है गाइस। अगला है, 1813 के चार्टर अधिनियम द्वारा किस प्रावधान को मंजूरी दी गई थी? तो ये दी गई थी गाइज पश्चिमी विज्ञानों की शुरुआत। ठीक है गाइज। अगला है, 1793 में शुरू की गई कौंडविलास संहिता किसके लिए जानी जाती है? तो ये जानी जाती है जमींदार प्रथा को समाप्त करना। ठीक है गाइज, जमींदारी प्रथा को समाप्त करने के लिए जानी जाती है। अगला है, प्रतिहारों के संबंध में प्रसिद्ध शासक मिहिर भोज ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो ये की थी आदिब राय। ठीक है गाइज। अगला है, भारत में यानाव यानी यानम और चंद्रनगर को किस औपनिवेशिक शक्ति ने अपने अधिकार में रखा था? तो फ्रेंच ने। ठीक है गाइस। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता में किस स्थल पर बड़ी संख्या में टेराकोटा के खिलौने पाए गए थे? तो ये मोहनजोदड़ो में पाए गए थे। ठीक है गाइस। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह के लिए देशी राजाओं का सपोर्ट जुटाने हेतु बिठूर से कालपी और दिल्ली और लखनऊ की यात्रा करी थी? तो ये नाना साहब ने करी थी। अगला है, हरित क्रांति के क्रियान्वयन के बाद खाद्य सहायता पर भारत की निर्भरता कम हो गई थी? हरित क्रांति से पूर्व किस अमेरिकी कार्यक्रम के तहत भारत को गेहूं की सहायता प्रदान की थी? तो PL 480 के तहत। ठीक है गाइस। अगला है, मौर्य साम्राज्य के दौरान प्रदेश क्षत्रिय शब्द किस अधिकारी के लिए प्रयोग किया जाता था? तो ये किया जाता था अपराधियों के दमन के लिए जिम्मेदार अधिकारी। ठीक है। अगला है, भोलानाथ सिंह निम्नलिखित में से किस विद्रोह आंदोलन के लीडर थे? तो ये तमार विद्रोह के। ये रिपीट हुआ क्वेश्चन है गाइस। अगला है, ब्रिटिश भूमि राजस्व नीतियाँ अत्यधिक शोषणकारी थी, किस प्रणाली के तहत भूस्वामियों को फसल की पैदावार की उपेक्षा करके एक निश्चित संप्राप्ति का भुगतान करना पड़ता था? तो ये जमींदारी। ठीक है गाइस। अगला क्वेश्चन है, रामोशी विद्रोह के लिए कार्य करने वाले रामोशी किस समुदाय के किलों की रक्षा करने वाले रात्रि रक्षक थे? तो ये थे मराठा। ठीक है गाइस, मराठा समुदाय के। अगला है, हड़प्पाकालीन मौर्य अधिकतर निम्नलिखित में से किससे बनी होती थी? तो ये बनी होती थी गाइस शैलखड़ी नामक मुलायम पत्थर से बनी होती थी ये। ठीक है गाइस।
अगला है चंद्रगुप्त द्वितीय का पुत्र और उत्तराधिकारी कौन था, तो ये था कुमारगुप्त। ठीक है। अगला क्वेश्चन है मौर्य साम्राज्य के सिक्कों के निर्माण में किस धातु का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता था, तो ये चांदी का उपयोग किया जाता था। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के संबंध में सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत से सर्वाधिक रूप से कौन संबंधित है, तो ये एओ हून। ठीक है गाइस। अगला क्वेश्चन है भारत के शुरुआती आदिवासी विद्रोहों को भड़काने में दीकू की क्या भूमिका थी, तो वे जमींदार साहूकार और आदिवासी समुदाय का शोषण करने वाले अधिकारी जैसे बाहरी लोग थे। ठीक है गाइस। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी में सबसे पहले कपास की खेती के साक्ष्य किस स्थान पर मिले हैं, तो ये मिले हैं मेहरगढ़ में। ठीक है गाइस। अगला है भारत छोड़ो आंदोलन के बाद पहली समानांतर सरकार किस शहर में स्थापित की गई थी, ये सतारा में। अगला है जनजातीय विद्रोह में कौन सा 1857 के विद्रोह के दौरान नहीं हुआ था, तो ये बिरसा मुंडा, जो कि 1857 के विद्रोह के दौरान नहीं हुआ था, बाकी 3 हुए थे। अगला क्वेश्चन है बख्शी जगबंधु ने ब्रिटिश भूमि राजस्व नीति के विरोध में पाइका विद्रोह का नेतृत्व किस वर्ष किया था, तो ये 1817 में किया गया था। ठीक है गाइस। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन संथाल विद्रोह का भागीदार नहीं था, तो ये ताना भगत उसका भागीदार नहीं था। अगला क्वेश्चन है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष एक नया कानून पारित किया था जिसके तहत कंपनी की सेना में नौकरी लेने वाले हर नए व्यक्ति को आवश्यकता पड़ने पर विदेशों में सेवा करनी होगी, तो ये 1856 में आया था। अगला क्वेश्चन है जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है गाइस। मौर्योत्तर साम्राज्यों के दौरान एक आंतरिक व्यापार मार्ग उत्तरापथ किसको जोड़ता था, तो ये जोड़ता था भारत के उत्तरी और पूर्वी भागों को उत्तर पश्चिम क्षेत्रों से जोड़ता था। ठीक है गाइस। ये थे आज के इस वीडियो के टॉप क्या पहले 100 क्वेश्चन। ठीक है गाइस। इसमें टोटल 269 क्वेश्चन है हिस्ट्री के, जो कि आरआरबी एनटीपीसी में पूछे गए हैं। ठीक है गाइस। 2025 में, जो कि हाल ही में एग्ज़ाम हुआ था ग्रेजुएट लेवल का, उसमें 269 क्वेश्चन जो कि हिस्ट्री से पूछे गए थे। तो उसमें से टॉप के पहले 100 क्वेश्चन अपन डिस्कस कर चुके हैं। अब बचे हैं 169 क्वेश्चन जो कि 2 पार्ट में आएंगे। ठीक है गाइस। इसका नेक्स्ट पार्ट आपको जल्द मिलेगा, तो आप रेलवे के एग्ज़ाम से पहले इन क्वेश्चन को ज़रूर से ज़रूर पढ़ के जाएँ। ठीक है गाइस। और इसकी पीडीएफ आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है गाइस। वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो